जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मनु जी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं और आज इनका पहला दिन है स्कूल का। तो आप लोगों से बताएं, मामी मामा के यहाँ रुक करके ना तो माँ का बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं। होता है जब बच्चे मामी मामा के यहाँ रुक जाते हैं तो मामा जी का जब प्यार ज़्यादा मिल जाता है ना तो लाड़ प्यार में ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। वैसे भी जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बालों में तेल ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे आप रख लो बजरंगबली का टीका है या माता रानी का टीका है, तो हम तो रखे हुए हैं। जो लखनऊ में बड़े हनुमान जी का मंदिर है वहीं का हम टीका लेकर के रख लेते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे भी डेली ही बच्चों के टीका लगाना चाहिए। कम से कम पूजा नहीं करते हैं तो टीका ही लग जाएगा। और आप लोगों से बताएं, आप लोगों को तो पता है कि आज दिन कौन सा है और दिन है गुरुवार। तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ भी हमारी सुबह से ही हो गई है। और वैसे भी ये भी पता होगा कि आज कौन सा व्रत है, तो है हाँ कजरी तीज। तो अभी आपसे बहुत हमको बातें करना है बैठ करके, और हम सोच रहे हैं कि सासू माँ को भी बुला लाते हैं ऊपर से। और बिल्कुल एकदम से कुछ भी खटपट की आवाज़ें ऊपर नहीं आ रही हैं और हमको लग रहा है कि सासू माँ आज चाय नहीं मिली सुबह से, तो हो सकता है सो तो नहीं रही हैं। तो अभी हमको ऊपर जाके देखना पड़ेगा। अभी ये इनको स्कूल भेजने के बाद लग गए हैं थोड़ी किचन में, इनके लिए भी बना देते हैं सब्जी रोटी और किचन साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद आराम से बैठते हैं। और वैसे भी ना जब किचन में आओ ना तो लगता है कि गर्म पानी और चाय तो ये तो मिलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम आप लोगों से किस विषय में बात करना चाहते हैं, तो ये तो ब्लॉग हमारा सुबह का ही है। और शाम का जो पूजा पाठ का रहेगा वो आप लोगों को परसों ही मिल पाएगा और ये ब्लॉग तो कल ही जाएगा आप लोगों के पास। तो चलिए बैठ करके बातें किस विषय में करना चाहते हैं कि कजरी तीज का व्रत हम लोग कैसे करते हैं और किस टाइम पे पूजा करना चाहिए और गौरी माता ने किस लिए व्रत को रखा था। तो चलिए सासू माँ को बुला के लाते हैं, फिर आप लोगों के पास बैठ करके करते हैं बातें। अब हम लोग खाली हो गए हैं और बच्चे हमारे गए हैं स्कूल। तो आप लोगों से बताएं, आज है तारीख 9 और है क्या, तो आप लोगों से बताएं हरिकालिका तीज है, जिधर अपने बुंदेलखंड साइड इसको तीजा भी बोलते हैं, कहीं पर कजरी तीज भी बोलते हैं, कहीं पर हरिकालिका तीज भी बोलते हैं। और उसमें होती है, कृष्ण पक्ष तो हो गया, ये है शुक्ल पक्ष। तो हमारी सासू माँ बताएंगी किस महीने में होती है, तो आप बताइए। भादो महीना शुक्ल पक्ष। अच्छा, इनको भी ले आए हैं ऊपर से, क्योंकि बिना चाय के ना तो अगर थोड़ी देर लेटी रहेंगी तो सर में दर्द होने लगेगा। और आज सुंदरकांड का पाठ भी नहीं की है, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेंगी तो थोड़ा इनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा और हमारा तो फ्रेश ही है, क्योंकि बिना चाय के तो हम लोगों का सब कुछ अधूरा है। कितने भी व्रत हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर चाय पीते रहते ना तो व्रत बिल्कुल नहीं खलता है। और यहाँ तक भी कह रही है सासू माँ कि हाँ ये चाय के बिना जीवन। हाँ पूछिए, नवरात्र में फलाहार में कुछ भी नहीं करती हैं, सिर्फ आप 3 चक्कर चाय लेती हैं और चाय में ही मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, रात की 9 दिन बिल्कुल पता ही नहीं चलते। और एक ये है हरिकालिका तीज, और ये अभी जो पड़ गया था हमारे लिए हरछठ। तो हरछठ में इस बार आप लोगों को तो पता है कि हमने किया है पीलीभीत में, तो वहाँ भी हमको ना तो महुआ मिला और न तो पत्ती वाली चाय मिली। तो पूरा दिन मतलब पूजा करने के बाद हम सर दर्द में ही पड़ गए थे। और आप लोगों से बताएं, आज वीडियो शूट कर रहे हैं, 2 दिन आए हुए हो गए, लेकिन अभी भी बच्चों की मतलब इतनी याद आ रही है। और होता है मायके में रहो या कहीं रहो और आने के बाद तो मतलब कुछ समय तक अच्छा नहीं लगता है, जहाँ रुक जाओ वहीं अच्छा लगता है। और जहाँ पर बताएं आप लोगों से बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों से इतना अच्छा लगाव हो जाता है कि जब बच्चों को छोड़ करके आओ तो 2 दिन से तो हम यहाँ खाना ही नहीं खा रहे हैं। और आज थोड़ी सी बहुत हिम्मत हमने जुटाया है कि आप लोगों से बैठ करके बातें करें। तो बस जैसे ही खाली हुए और रामायण का पाठ भी लेकर के बैठ गए थे, क्योंकि आज के दिन है जितना आप पूजा पाठ कर सको, रामायण है, भागवत है, माता रानी के भजन कीर्तन, और बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हिम्मत हम अपने आप पे रखेंगे ना तो वाकई ही भोले बाबा हिम्मत दे देंगे। कि जैसे देखिए हरिकालिका तीज में क्या है कि जैसे हम लोग पूजा करते समय पुस्तक पढ़ते हैं कि मतलब गौरी माता को किसने हर लिया था,
तो गौरी माता को हरा नहीं गया था, गौरी माता अपने मायके से ही गुप्त हो गई थी। और वो कहाँ चली गई थी, आप बताइए कहाँ गई थी? नहीं, मायके नहीं गई थी, वो निकल करके ऐसे ही मतलब जंगल में निकल गई थी। और जंगल में जब निकल गई हैं तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि हम किस लिए निकल रहे हैं। बस उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि हमको वर मिलना चाहिए तो भोले बाबा मिलना चाहिए। अब भोले बाबा के लिए तपस्या करने जंगल में निकल गई। और मतलब पूरा दिन निराहार, निराहार का मतलब कि मतलब ना तो पानी है, ना तो कोई फलाहार है, ना कुछ है। जब जंगल में वो भटक रही तो जंगल में वैसे भी पानी ही मिलेगा और पत्ते मिलेंगे, कहीं कहीं फल भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने मन में ही ये संकल्प ले लिया था कि ऐसा हम व्रत करेंगे कि जिसमें हमको भोले बाबा ही मिले पति के रूप में। तो बस उन्होंने अगर संकल्प लिया और उनका संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात ऐसे ही मतलब व्रत कर लिया, ना तो पानी लिया ना तो कोई फल लिया। और सुबह होते ही 4 बजे नदी के किनारे जा कर के उन्होंने पहले शाम को ही, जैसे हम लोग करते हैं वैसे तो जो आज हम शाम को वीडियो शूट करेंगे पूजा पाठ की तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो मिट्टी के भोले बाबा उन्होंने नदी के किनारे बालू के भोले बाबा बना करके और उन्होंने पूजा किया। फूल बेल पत्र अपना जंगल से ही अपना इकट्ठा करती रही कि आज हमको शाम को क्या करना है। और फिर उन्होंने पूजा किया। 4 बजे सुबह उठ करके बस उन्होंने नदी में भगवान जी को विसर्जन किया। और जैसे हम लोग सुहाग लेते हैं वैसे उन्होंने सुहाग लिया और पूरा व्रत उनका हो गया। फिर सुबह होते ही अपना जो भी फल वगैरह था उसी का उन्होंने अपना मतलब व्रत तोड़ दिया। तो इसीलिए जो सुहागन स्त्री होती हैं अगर इस व्रत को करती हैं तो उनका सुहाग अमर हो जाता है। और वैसे भी सभी लोगों को ये व्रत करना चाहिए। अगर शादी से पहले जो लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो वाकई ही उनको भोले बाबा मिलने के पूरे चांस रहते हैं और भोले बाबा उनको मिल भी जाते हैं। तो जैसे कि हमने भी शादी से पहले जब 8 साल के थे तब हमने इस व्रत को किया था और बहुत ही विधि विधान से व्रत होता है। तो आप लोगों से बताएं कि अगर आप लोग भी जो भी हमारी बहनें हैं जैसे भी शादी नहीं हुई है तो इस व्रत को अगर आप करना चाहते हो तो इस व्रत को आप कर सकते हो। और आप लोगों को इस व्रत की हरितालिका तीज नहीं हुआ था, नीचे कुछ गेस्ट आ गए थे तो वहीं सासू माँ को हमको दोनों को जाना पड़ गया। अब टाइम 2:30 बजने वाले हैं। तो आप लोगों से बताएं कि भोले बाबा और गौरी माता और माता रानी की तरफ से हमारे सभी बहन भाइयों को ये कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी बहनें इसी तरह खुश रहें, खुशहाल रहें, मुस्कुराती रहें और इस व्रत को सभी हमारी सुहागन बहनें करती रहें। और सभी हमारी जितनी भी हमारी छोटी बहनें हैं जिनके भी शादी नहीं हुई है वो भी ये व्रत को करती रहें और माता रानी सबको खुश रखें। तो हरितालिका तीज में आप जब भी व्रत करते हो तो शाम को जैसे पूजा करते हो तो कथा की पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। कथा की पुस्तक पढ़ना बहुत ही इसमें ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमको पूरी जानकारी हो जाएगी। जैसे पूरी बातें तो हम नहीं बता पाएंगे आप लोगों को अब क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादातर बस यही भजन कीर्तन करिए, इसमें जमुआई तक नहीं लेना चाहिए। और कोई भी अगर हमारी बहनें किसी भी चीज़ का अगर हम व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि हमको किस तरह करना है तो अवश्य पूरा हो जाता है। और मतलब पहले से हमारी बहनें इस व्रत में थोड़ी से इसलिए परेशानी होती है कि जो इसमें हमको पानी और चाय से बहुत ही दूर रहना पड़ता है, मतलब दूर क्या लेना ही नहीं कुछ भी। तो देखिए गौरी माता ने हरितालिका तीज का व्रत कैसे किया और उन्होंने किस तरह तपस्या किया। हमारी भी थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि काफ़ी देर तक नीचे भी बैठ करके गप गप करना पड़ा। सब बैठ करके जब बैठ जाओ तो बातें तो करना ही करना है और वो तो है ही है, हम में हो या आप में हो, हमारी बहनों में जब तक सुबह थोड़ी सी गर्म पानी और चाय नहीं मिलती है तो क्या हालत हो जाती है। तो वही सब है। तो बस किसी चीज़ में परेशान नहीं होना चाहिए और ये व्रत तो बहुत विधि विधान से करना चाहिए। लेकिन अपने बुंदेलखंड साइड तो ये व्रत बहुत अच्छे से किया जाता है। लेकिन देखिए अभी तक हम लोग पीलीभीत में थे, वहाँ कुछ ऐसे व्रत हैं कि लोग नहीं जानते हैं वहाँ कौन सा व्रत, मतलब जो अभी रक्षाबंधन से पहले तीज हो गई जिसमें बोलते हैं हरियाली तीज, इस तीज के व्रत को मतलब वहाँ लोग जानते हैं, व्रत भी करते हैं और तीज का भी जानते हैं। लेकिन हमारी तरफ ये तीज का वो नहीं है। तो ऐसा होता है कि कहीं पर कोई व्रत को जानकारी है कहीं पर नहीं है।
लेकिन ये वीडियो तो हमको कल ही डालना चाहिए, पर कल शाम को तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए हम भी नहीं कुछ मतलब कोई वीडियो नहीं शूट किए हैं। और मीना भी खाना वाना बनाई हैं। और शाम को तो वैसे भी हमारी बहनों को सब पता है कि क्या खा करके व्रत रहना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो कभी ना कभी हम पूरी वीडियो आप लोगों को शूट करके और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी बहनें अगर जानकारी चाहती हैं कि तीज के एक दिन पहले शाम को क्या खाना चाहिए, और अभी तक मतलब तो पूरा दिन तो ऐसे ही है। और शाम को पूजा कैसे करनी चाहिए, शाम को गौ भेड़िया ही पूजा होती, जैसे गौ मतलब चर के, जैसे गाँव में कहते हैं खेत में चरने गई है, चर के आती है तभी पूजा होती है। तो वैसे भी अगर भोले बाबा की आप घर में ही मिट्टी मंगा करके भोले बाबा को बना करके पूजा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बगल में कहीं आसपास भोले बाबा का मंदिर है थोड़ी दूर में, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कई बहनों को ऐसा होता है कि जब चाय नहीं पीती है ना, तो उनको 2 पल चलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमको भी कभी ना कभी शाम को ये परेशानी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, आप घर में थोड़ी सी अगर बालू है, मिट्टी है, अब भोले बाबा की पूजा तो बहुत ही आसान है, कोई तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं। वैसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बहनें हैं कि जो बहुत सुहाग का सामान है, साड़ी है, ये वो तो अपनी खुशी की बात है। आप पंडित को बुलाइए, सुहाग मतलब पंडित को जितना हो सके दान दक्षिणा करिए। वैसे कोई भी व्रत रहिए, दान दक्षिणा करना, अपने बड़ों का कुछ भी आप देना चाहते हो, वस्त्र दान करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा तो सब कुछ है। वैसे भोले बाबा की पूजा बहुत ही आसान है। आप जल लीजिए, गंगा जल लीजिए और चंद्रामृत लीजिए, बेलपत्र फूल है, और सभी लोग जानते हैं किस तरह पूजा। अगर नहीं भी जानती हमारी बहनें, अगर जानकारी आप लोग लेना भी चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको तो अच्छा लगता है कि हमारी बहनें हमको कमेंट में बताएं कि हमको दी रामायण भाग। देखिए रामायण लेकर के बैठे थे, सोच रहे थे आप लोगों को 1 दोहा रामायण का पाठ सुनाएंगे, लेकिन काफ़ी लंबा ब्लॉक हो गया बातों में ही, अब रामायण का पाठ नहीं कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अब तो आ गए हैं, अब आप लोगों को रामायण है और अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सब सुनाते रहेंगे। वहाँ देखते थे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, और थोड़ा भगवान में रमे रहेंगे पूजा पाठ में तो बच्चों को भी भूले रहेंगे, रिद्धि सिद्धि को नहीं जब याद कर लेते हैं तो रोना आ जाता है। आप लोगों से बात करते करते अभी भी उन लोगों की याद आ गई। तो अगर अब यहीं पर अगर ज़्यादा कुछ भी थोड़ी बहुत जो जानकारी हम आप लोगों को दे पाएँ तो दे दिए हैं। अगर और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताते रहिए। अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए शूट करते रहेंगे। वैसे बहुत से खाना खजाने वाली वीडियो तो सभी हम तो चाहते हैं कि हमारी बहनें हमसे कुछ जानकारी लेने की मतलब कमेंट करें तो हम वही जानकारी दें, भजन कीर्तन और क्या आप लोगों को क्या पसंद है, मतलब कुकिंग के खाना खजाने में क्या पसंद है तो वो हम डालें। जब हमारी बहनें कुछ बताएंगी नहीं तो हम कैसे मतलब कैसे कौन सा वीडियो जो अपने घर गृहस्थी का है वही अपना आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो का कर रहे हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और प्यार प्यारे ऐसे कमेंट डालते रहिएगा। और मिलते हैं कजरी तीज की बहुत सारी फिर से बोल रहे हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी गाइस।